कथा है, किसी संत से हमने सुनी। दो भाई थे, एक का नाम धर्मचंद, एक का नाम करमचंद। तो धर्मचंद जो जिसका नाम था, तो उसका मन धर्म में रहता था, नित्य साधु सेवा करता, नित्य संत सेवा करता, धर्म के सब काम करता, राम नाम में बड़ा प्रेम उसका। लेकिन उसका जो दूसरा भाई था, जिसका नाम करमचंद था, तो वो उसका मन बिल्कुल भगवान में नहीं, बिल्कुल नास्तिक। जब भी बड़ा भाई कोई साधु सेवा करे, दान पुण्य करे, जप तप करे, कथा सत्संग करे, तो वो उल्टा घर में साधु आए तो साधुओं को भी भगा देता था, ऐसी जिसकी पाप वृत्ति थी। बड़ा भाई बड़ा दुखी कि इसके जीवन का कल्याण कैसे होगा। एक दिन की घटना कि कहीं से अयोध्या से ही चल करके कोई साधु मंडली आई। बड़े भाई ने बड़े सुंदर भाव से आतिथ्य किया, घर में रखा, संतों को सुंदर भोजन प्रसादी बनवाई, संतों को भोजन कराया। संत लोग भोजन कर ही रहे थे, उसी समय वो छोटा भाई आ गया, करमचंद जो था। और आया तो ऐसे नहीं आया, महाराज पी पिवा करके आया, तो सामने देखा संत बैठे हैं, तो बड़ी गालियां देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। संतों को देख करके उसको चिढ़ होती थी, कोई पूर्व जन्म का पाप ऐसा रहा होगा। तो जब संतों को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा, घर से भगाने लगा, तो उन संतों की मंडली में जो महंत थे, उनके चरण पकड़ लिए बड़े भाई ने और चरणों में प्रार्थना की, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, इसने जो कहा उसके लिए मैं गलती मनाता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, आप संत लोग इस पर कृपा करें। महाराज मैंने बड़े बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन इसके जीवन में कभी मैंने राम शब्द नहीं कहलवा पाया, राम नाम तक नहीं लेता, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। संत के चरणों में प्रार्थना की, महाराज मैंने सुना है संत तो गलत दिशा में जाने वाले को भी सही दिशा दे देता है, तो महाराज आप कुछ कृपा करिए, इसके जीवन का कल्याण हो जाए। संतों का मन बड़ा दयार्द होता है, बड़ी जल्दी पिघल जाता है। संत ने देखा कि ये ऐसे मानने वाला तो नहीं, अगर इसको प्यार से समझाऊं तो मानेगा, कहा ऐसे तो नहीं मानेगा। तो संत आगे बढ़े और अपने हाथ में जो एक लकड़ी रखते हैं ना संत लोग, संत ने उस लकड़ी से उसके गर्दन पर ऐसे दबाया, वो जमीन पर गिर पड़ा। संत ने कहा कि राम बोलेगा तभी छोड़ूंगा। संत उसके ऊपर और उससे कहा जब तक राम नहीं बोलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसने देखा कि अब मरने ही वाला हूँ, दम घुट रहा है और संत तो छोड़ नहीं रहे, तो इसने विवस्ता में राम कहा एक बार, और जब राम कहा तो संत ने इसको छोड़ दिया और इससे कहा कि अब तू भले ही जीवन में दूसरी बार मत बोलना, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना। इसने पूछा क्या? तो संत ने कहा कि ये जो तूने राम नाम लिया है, कोई भी तुझसे ये इसके बदले में कुछ देना चाहे तो मत लेना, इसकी कीमत मत लेना। उसने कहा ठीक है। उसने बात को ज़्यादा गंभीरता से सुना नहीं। समय आया और समय आने के साथ साथ इसका अंतिम समय आ गया, दुनिया से जाने का समय। यमदूत आए और जो छोटा भाई था उसको लेकर के, करमचंद को लेकर के यम के पास गए। यमराज की सभा लगी। अब देखो एक बार राम कहने का क्या प्रभाव होता है, राम नाम का क्या महात्म्य है, उसका दर्शन करो। जैसे ही यमराज की सभा लगी और ये पहुंचा तो इसका निर्णय होने लगा कि इसको पहले नरक भेजा जाए कि पहले स्वर्ग भेजा जाए। इसने पूछा कि अच्छा ये बताओ मुझे स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? बोले तूने जीवन में और तो कोई शुभ कर्म किया नहीं है, बस एक बार तूने वो भी जबरदस्ती से किसी संत के द्वारा व्यवस्था में कहलवाया गया, एक बार राम नाम लिया है, और तो तूने कुछ पुण्य कर्म किया नहीं है, तो बता तुझे पहले नरक में जाना है कि स्वर्ग में? इसने कहा महाराज नरक और स्वर्ग तो बाद में देखूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने राम नाम लिया उस राम नाम का प्रभाव क्या है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? यमराज ने बड़ा सोचा कि राम नाम का तो बड़ा महत्व है, उसके बदले क्या दूं इसको? तो कह दिया कि देखो मैंने बड़ा बुद्धि लगाई लेकिन मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा है, एक काम करो
ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी जो बताएंगे वो मैं आपको दे दूंगा, एक बार राम कहने से। सो महाराज यमराज खुद साथ में अनेक अनेक लोगों के साथ लेकर के ब्रह्मलोक में आए। सब देवता लोग साथ में आ गए। ब्रह्मा जी से पूछा, इसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, एक बार राम नाम लिया है, उस एक बार के राम नाम का क्या प्रभाव होगा, इसे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने भी बड़ा बुद्धि लगाई, बोले राम नाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कि एक बार के राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव होगा, इसको क्या मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ज़्यादा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं शंकर भगवान के पास चलते हैं। इसको साथ में लिया, शंकर भगवान के पास आए। महाराज आप तो सदा राम नाम लेते रहते हो, तो बताओ राम नाम का प्रभाव क्या, एक बार इसने राम नाम लिया। शंकर जी बोले एक बार राम नाम लिया है, एक बार के राम नाम के बदले क्या मिलेगा, ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा। तो इसने कहा महाराज अब क्या होगा। तो भगवान शंकर बोले एक काम करते हैं, क्षीर सागर में चलते हैं। इसने कहा कि देखो महाराज अब चल चल करके हमारे पैरों में हो गया दर्द, तो हमें तो कोई आप पालकी वालकी में बिठाओ तो हम चलने को तैयार हैं, ऐसे नहीं चलेंगे। कौन बोल रहा है, वो करमचंद जो पापात्मा था, जिसने एक बार केवल राम नाम लिया। ऐसा हमने संतों के मुख से सुना। इसे पालकी में बिठा करके ब्रह्मा विष्णु ही साक्षात पालकी को लेकर के चले हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी, इंद्र इत्यादि देवता लोग और भगवान के क्षीर सागर में आए। क्षीर सागर में इसने भगवान का बड़ा सुंदर दिव्य भव्य दर्शन किया। भगवान के सामने प्रश्न आया, महाराज इसने एक बार राम नाम लिया है, क्या करना चाहिए, उसके बदले में क्या मिलेगा, आप ही बता सकते हैं। भगवान उठ करके शेष शैया से खड़े हुए और कहा, एक बार पहले इसकी ओर देख तो लो, इसे और चाहिए क्या। जिसकी पालकी में ब्रह्मा जी लगे हो, जिसकी पालकी में शंकर भगवान लगे हो, जिसकी पालकी में इंद्र इत्यादि देवता लगे और जिसे कंधे पर बिठा करके क्षीर सागर में लाया गया हो, और जो साक्षात मेरे सामने ही खड़ा है, तो सोचो एक बार के राम नाम लेने का और क्या प्रभाव इसको चाहिए, और क्या इसको चाहिए महाराज। इसीलिए कहा गया है कि विवस्ता में भी यदि राम नाम निकल जाए तो भी जीव का कल्याण कर देता है।